नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग क्लास 8 साइंस का लेसन 4 जो है उसका नाम है पदार्थ, धातु और अधातु। इस पाठ में पिछले क्लास में हम लोग धातुओं के भौतिक गुण के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग उसी में आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जानेंगे कि अधातुओं के भौतिक गुण क्या हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि धातुओं के भौतिक गुण के बारे में कि धातुएं कठोर होती हैं, चमकीली होती हैं, ध्वनिक होती हैं, है ना। ये सब हम लोग धातुओं के भौतिक गुण के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग अधातु के जो भौतिक गुण पढ़ेंगे तो उसमें ये हम लोग जानते हैं कि अधातुओं के जो भौतिक गुण होते हैं ना, वो धातुओं के जो भौतिक गुण होते हैं उसके जस्ट उल्टा होते हैं। अर्थात अधातुओं के भौतिक गुण धातुओं के भौतिक गुण के विपरीत होते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि धातु क्या होता है, कठोर होता है ना, और चमकीला होता है, ध्वनिक होता है। लेकिन इसमें देखिए, अगर अधातु कोई है, अगर उसमें हथौड़ा की हल्का सा भी चोट अगर उसमें लग जाती है ना, तो हथौड़े की हल्की सी चोट से अधातु जो है टूट कर क्या हो जाते हैं, चूर हो जाते हैं, है ना। अच्छा, जैसे कि हम लोग जान चुके हैं कि धातु से हम लोग खींच करके पतला तार बना सकते हैं, मतलब धातु तन्य होती है ना। लेकिन अधातु क्या होती है, अधातु से हम लोग तार नहीं खींचा जा सकता है, चाहे धातु से हम लोग तार नहीं बना सकते हैं। जबकि हम जानते हैं कि धातु से तार हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन अधातुओं से तार नहीं खींचा जा सकता है ना। हम लोग ये भी जानते हैं कि धातुएं जो है सो चमकीली होती हैं, लेकिन अधातु जो है सो चमकीली नहीं होते हैं, है ना। अधातुएं चमकीली नहीं होते हैं, है ना। हम लोग ये भी जानते थे धातु के भौतिक गुण के बारे में कि धातु जो है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन अधातु क्या होगा, अधातुएं ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा, अधातुओं को कठोर वस्तु से चोट करने पर धातुओं की तरह उसमें कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। जैसे कि हम लोग धातु को जब कठोर वस्तु से चोट करते थे उसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती थी, लेकिन अधातु में इस तरह से नहीं होता है, कोई विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अधातुओं के कुछ उदाहरण। जैसे कि सल्फर हो गया, है ना, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फॉस्फोरस हुआ, और भी बहुत सारा है। ये सभी के सभी अधातु के कुछ उदाहरण हैं। तो अभी तक हम लोगों ने धातु और अधातु के भौतिक गुण के बारे में जानकारी प्राप्त की है। हालांकि जो भौतिक गुण के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है धातु के बारे में और अधातु के बारे में, तो धातु और अधातु के संबंध में कुछ अपवाद भी हैं, उसको भी हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं या जान चुके हैं कि धातु जो है सो कठोर होता है ना। लेकिन ये सोडियम और पोटेशियम भी एक धातु है जो कि नरम होता है। तो ये सब क्या है, धातु के कुछ अपवाद हैं। सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं, इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ये धातु के कुछ अपवाद हैं, है ना। जैसे मरकरी हो गया, मरकरी जिसको हम लोग पारा बोलते हैं, वो एक मात्र ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में कि एक ऐसा धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो हम लोग बोल देंगे कि मरकरी, जिसको हम लोग हिंदी में पारा बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा, ब्रोमीन को देखिए, ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है, ध्यान दीजिए, पारा एक धातु है ना, लेकिन ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने धातु के भौतिक गुण के बारे में पिछले क्लास में पढ़े थे। आज हम लोगों ने अधातु के भौतिक गुण के बारे में जाना, और धातु और अधातु के संबंध में कुछ अपवाद जो थे उसके बारे में भी हम लोगों ने जाना। इसको आप लोग देखिए, समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद।